काजिम साहब बताइएगा सर सबसे पहले कि अब इस वक्त आप लोगों का क्या मौकफ है, और फिर हम आपसे बात करेंगे कि इसमें सिंध में इस वक्त धरनों के हवाले से क्या हो रहा है। पहले बताएं सर, मौकफ आपका क्या है? देखिए, हम कराची से निकले थे तो दो एजेंडा लेके चले थे कि जो सिंधु इंडस्ट्री बस पे कैनाल बनाए जा रहे हैं, ये कैनाल वो मनसूख करें, और कारपोरेट फार्मिंग के नाम पे जो सिंध में लैंड अलाट की गई है, जो जस्टिस से रिटायर मकबूल बाकर जो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर था, 52,000 एकड़ गालबन उन्होंने अलाट की थी, जाने से 5 दिन पहले की थी। और अभी इस हुकूमत में मुराद अली शाह साहब ने भी 14,000 एकड़ जमीन जो है वो अलाट की हुई है। तो हम उसके खिलाफ आए थे, तो एजेंडा लेके। तो एक तो टाइम बीइंग हमारी एक्सेप्ट हो गई है, बाकी दूसरी पे मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो हमारा धरना कायम है वहाँ। नहीं सर, तो आप फिर ये कह रहे हैं कि जो फैसला सीसीआई में हुआ आप उस पर यकीन करते हैं? आपको सिंध हुकूमत पर, वफाकी हुकूमत पे भरोसा है कि वो कैनाल्स नहीं बनाएंगे? आपका अब जो मामला है वो ये है कि आपको जो कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए ज़मीन दी गई है, आप चाहते हैं कि वो ज़मीन वापस सिंध हुकूमत ले ले? जी, जो कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पे जो ज़मीन दी गई है वो फिलफोर वापस करें, क्योंकि जो कॉलोनाइजेशन एक्ट है 1912 का, उसके तहत बेजमीन हारियों को ज़मीन देनी है, ना किसी कंपनी को देनी है। तो हम उसकी भी मुखालफत कर दें। और जो इन्होंने वफाकी हुकूमत में जो कैनाल बनाने का मंसूबा मौखर किया है, उन्होंने ये लिखा है कंसेंसस से बनेंगे। उन्होंने ये नहीं किया है कि वो रद्द करते हैं और कभी नहीं बनेगा। वो कल बनाना चाहें तो बना सकते हैं, परसों बनाना चाहें तो बना सकते हैं। उन्होंने टाइम बीइंग उसको डिफर किया हुआ है। तो सर फिर ये बताएं, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट सर जो इत्तलात आ रही हैं वो तो यही है कि जहाँ जहाँ एहतजाज हो रहा था, धरने हो रहे थे, आप लोग ज्यादातर जगहों से उठ गए हैं और बाकी ऑपोजिशन की जमातें भी। क्या ये सही बात है? जी, हमने रात को ऐलान किया था कि 2 जगह और थी, जो पंजाब के बॉर्डर थे वो बंद कर दिए थे, हमने वो खोल दिए थे। और बाकी एक जो मेन धरना है बबरलो पे, वो हमारा अभी भी कायम है। तो सर इसकी क्या वजह कि 2 जगह से आप उठ गए, एक जगह पे आप अभी भी बैठे हुए हैं? गवर्नमेंट ने कांटेक्ट किया था, सिंध गवर्नमेंट ने, उनका वफद भी आज हमसे मिला है। तो इस वजह से हमने, नहीं तो हमारा लायामल था, प्लान बी था, वो अनाउंस करना था, लेकिन गवर्नमेंट ने कांटेक्ट किया था, तो इस वजह से 2 जगहों से हमने धरना खत्म कर दिया। तो सर वो जो वफ्द आपसे मिलने आया वो क्या पैगाम लेके आया, कुछ आप तफसील हमसे शेयर करेंगे? हमने ड्राफ्ट बना के दिया है। वफ्द तथा होम मिनिस्टर और एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, सक्खर के मेयर भी हैं, तो ये दोनों के वफ्द आया था, मिला था हमारे हमसे। तो उनको हमने अपना ड्राफ्ट दिया था कि जितनी भी जमीन जो है कारपोरेट फार्मिंग के नाम पे दी गई है सिंध में, वो फिलफोर कैंसिल करें आप। तो उन्होंने हमसे अश्योर किया है कि दे विल गोइंग टू कैंसिल इट, लेकिन उन्होंने नेक्स्ट मीटिंग रखी है, उसमें इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे उनसे, और उसके बाद डिटेल। तो सर ये अगली जो मुलाकात है या जब वो आपसे, वो कब है? कोई तारीख उसकी तय हुई है? अगले हफ्ते की डेट नहीं हुई है, अगले हफ्ते ही होगी डेट। हम 1-2 दिन में टाई अप कर लेंगे। तो सर तब तक ये जो आपका एक पॉइंट पे धरना है ये जारी रहेगा तब तक? अभी हम वापस जा रहे हैं, हमारी मीटिंग है वहाँ पे। हमने एक कमेटी बनाई है, ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी, वो जो डिसाइड करेगी चलना, अगर धरना जारी रखने का मेजॉरिटी से फैसला होगा तो जारी रखेंगे, अगर खत्म करने का होगा तो खत्म कर देंगे। और सर ये बताइएगा कि क्या जीडीए आपके, या जो ऑपोजिशन, बाकी ऑपोजिशन जमातें हैं जैसे कि जीडीए, जेयूआईएफ, क्या वो आपके साथ हैं? उनका मौक़िफ़ फर्क है, आप जैसा ही है? देखें, हमने इसको इनिशिएट किया था, बाकी पार्टियों ने हमें सपोर्ट किया। यहाँ पे सिंध में कॉम्प्रेस जमातों ने, प्रोग्रेसिव जमातों ने, और जीडीए वाले भी थे। बिल्कुल अभी पता नहीं है, वो अपना मौक़िफ़ खुद बताएंगे। आपका उनसे राब्ता नहीं है, बार एसोसिएशन का उनसे? जी, राब्ता था हमारा उनसे, और राब्ता है भी। तो वो क्या जो धरने का पॉइंट है सर, वो बैठे हैं वहाँ इस वक्त आपके साथ या नहीं? उनके लीडरान तो आते और जाते थे, बाकी उनके कारकुनान हैं बिल्कुल हमारे साथ।